वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कौशिक स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर और हमारा टॉपिक है सीक्वेंशियल एंड लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इट मीन्स टू स्टोर द डेटा इन मेमोरी। तो रिप्रेजेंटेशन से हमारा मतलब डेटा को मेमोरी में स्टोर करने से होता है। एंड एज वी नो, डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए कन्वीनियंट वे टू स्टोर द डेटा। डेटा स्ट्रक्चर से हम की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। मेरे वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए कन्वीनियंट वे टू स्टोर द डेटा। डेटा स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने का एक तरीका होता है ताकि उसे रिट्रीवल भी किया जा सके आसानी से। तो सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन से हमारा मतलब उन डेटा स्ट्रक्चर से होता है जो डेटा को कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर करते हैं। कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस का मतलब डेटा को लगातार मेमोरी में स्टोर करना होता है। एग्जाम्पल के लिए सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन का हमारा एग्जाम्पल्स हैं एरे, स्टैक और क्यू। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन का मतलब डेटा को डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर करना और वो मेमोरी लोकेशंस पे डेटा एक दूसरे से लिंक रहता है, इसीलिए इसे लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन के एग्जांपल्स लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ है। ठीक है, अब बात करते हैं सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन की। तो सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि डेटा की जो मेमोरी डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स एक के बाद एक लगातार मेमोरी में स्टोर होंगे। जैसे कि आप ये एरे देख रहे हैं, ये एरे का इंडेक्स है। इसके अंदर जो मेमोरी लोकेशंस हैं एक के बाद एक लगातार होंगी। ठीक है, चाहे हमारा स्टैक है चाहे हमारा क्यू है। ठीक है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम स्टैक, क्यू जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं या डेटा टाइप्स हैं, उनको हम हमारे प्री डिफाइंड या जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हेल्प से ही इंप्लीमेंट करते हैं। तो स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ग्राफ, ट्रीज, इनको हम स्टैक, क्यू और ग्राफ ट्री इनको हम लिंक लिस्ट या एरे की हेल्प से ही इंप्लीमेंट करते हैं। जब आप किसी डेटा स्ट्रक्चर को, या इंप्लीमेंटेशन का मतलब यहाँ पर प्रोग्राम बनाने से है, जब आप किसी डेटा स्ट्रक्चर को एरे की हेल्प से इंप्लीमेंट करते हो तो उसे सीक्वेंशियल इंप्लीमेंटेशन कहा जाता है। और जब आप किसी डेटा स्ट्रक्चर को लिंक लिस्ट की हेल्प से इंप्लीमेंट करते हो, और लिंक लिस्ट भी अपने आप में स्ट्रक्चर और पॉइंटर होते हैं, स्ट्रक्चर और पॉइंटर को हम साथ में यूज़ करते हैं, उसे हम लिंक लिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी डेटा स्ट्रक्चर को लिंक लिस्ट की हेल्प से इंप्लीमेंट करते हैं तो उसे डायनामिक इंप्लीमेंटेशन कहते हैं। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को हम दोनों तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी उसका प्रोग्राम हम दो तरीके से बना सकते हैं, स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरे एंड डायनामिक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। एज वी नो, एरे इज ए होमोजीनियस एलिमेंट, और वो सभी होमोजीनियस एलिमेंट है ना, इट इज़ ए होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, और ये सभी एलिमेंट्स को मेमोरी में लगातार कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर करता है। सेम यही स्टैक होता है। और सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमारा लीनियर लिस्ट, सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के एग्जांपल्स हमारे लीनियर लिस्ट होती हैं। लीनियर लिस्ट मैंने बताया था कि जो डेटा स्ट्रक्चर कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे होते हैं, स्टोर होते हैं, उन्हें लीनियर लिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लगातार मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करेगा सभी एलिमेंट्स को। ठीक है, और स्टैक भी हमारा सीक्वेंशियल होता है क्योंकि ये एक के बाद एक मेमोरी लोकेशंस पे हमें डेटा को स्टोर करता है। यही सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल भी अब हमारा क्यू होता है, ये भी लगातार मेमोरी लोकेशंस पे एलिमेंट्स को स्टोर करता है। तो स्टैक, क्यू, लिंक, एरे, स्टैक, क्यू, दीज आर द सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये सभी एक के बाद एक मेमोरी लोकेशंस पे एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। अब बात करते हैं लिंक लिस्ट यानी डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का से हमारा मतलब, लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमारा डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन या लिंक रिप्रेजेंटेशन कहें तो इसके अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं। ये एलिमेंट है ए, ये स्टोर हुआ है 1001 मेमोरी एड्रेस पे। ये एलिमेंट है बी, ये स्टोर हुआ है 2005 मेमोरी एड्रेस पे, और ये 3007। लेकिन ये वाया पॉइंटर एक पहले नोड का एड्रेस, इस एक यूनिट को, लिंक लिस्ट की एक यूनिट को नोड कहते हैं। पहले नोड का एड्रेस स्टार्ट पॉइंटर के पास होता है, और स्टार्ट पॉइंटर एक नोड पे कम से कम एक डेटा वैल्यू और एक पॉइंटर स्टोर करते हैं। ठीक है, और दूसरे पहले नोड के पॉइंटर पार्ट पे दूसरे नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, और दूसरे नोड के पॉइंटर पार्ट पे तीसरे नोड का एड्रेस होगा, या नेक्स्ट नोड का, जहाँ तक भी चेंज आए। ठीक है, और लास्ट जो नोड होगा उसका पॉइंटर पार्ट पे नल होगा।
ठीक है, उसको हम नल इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं। ठीक है, इनकी मेमोरी लोकेशंस जो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन होता है या लिंक्ड स्टोरेज ऑफ डेटा, ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं। वाया पॉइंटर ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, ये लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल है। इसकी एक यूनिट को नोड कहा जाता है। ठीक है, दिस वन पर्टिकुलर यूनिट ऑफ लिंक लिस्ट इज कॉल्ड नोड। ठीक है, इसे नोड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल है ट्री। ट्री भी हमारा लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है। ये ट्री को भी हम चाहे तो एरे की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लिंक लिस्ट की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हर डेटा स्ट्रक्चर को हम दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है, ये इसमें यहाँ पर इस रूट नोड का एड्रेस है, ये रूट नोड है, ये उसका लेफ्ट चाइल्ड, ये उसका राइट चाइल्ड, ये उसका नोड फॉर्मेशन है अगर हम लिंक लिस्ट की हेल्प से इंप्लीमेंट करेंगे तो। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर के पास लेफ्ट नोड का एड्रेस होगा, दैट इज 1001। ठीक है, और डेटा पार्ट पे हम उस नोड का डेटा वैल्यू स्टोर करेंगे, और राइट चाइल्ड पॉइंटर के पास राइट चाइल्ड का मेमोरी एड्रेस होगा, दैट इज 2005। ये जो मैं लिखा हूँ, ये जो एड्रेस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे MA कहा जाता है, दैट इज मेमोरी एड्रेस। ठीक है, यही तरीका, ये इसी तरीके से हम ग्राफ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ग्राफ भी हमारा सिक्वेंशियल लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है डेटा का। ठीक है, यहाँ पर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, दैट इज A। ठीक है, इसके बाद उस नोड का एड्रेस होगा, मान लीजिए इसका एड्रेस है 1005। ठीक है, स्टार्ट पॉइंटर के पास एड्रेस होगा पहले वर्टेक्स का, स्टार्ट नोड के पास एड्रेस होगा पहली वर्टेक्स का। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद हर नोड अपनी एडजेसेंट वर्टेक्स को स्टोर करेगा। तो एज 1 के पास, एज 1 जो पॉइंटर है उसके पास जो एड्रेस होगा वो होगा B का। ठीक है, और एज 2 है उसके पास जो एड्रेस होगा वो होगा C का। ठीक है, इस तरीके से हम ग्राफ को भी लिंक लिस्ट या एरे की हेल्प से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हर डेटा स्ट्रक्चर को हम दोनों तरीके से मेमोरी में या दोनों तरीके से प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ठीक है, तो दिस इज आवर टॉपिक सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये हमारा टॉपिक है आज का, सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन डेटा का। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नोट्स भी मैं आपको वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा अगर आप लिखना चाहें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।